आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। ना वादा के ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार सहरसा में कितना विकास हुआ है सब दिखाते जा रहे हैं। सभी वार्ड पार्षद मेयर का इंटरव्यू लिए हैं, सभी जनता से पूछताछ कर रहे हैं कि सहरसा में कितना विकास हुआ है। मेयर और उप मेयर दोनों से जो हम पता कर रहे हैं। हमारे साथ विजय ये अपना बताएंगे कि मेयर से और उप मेयर से इनका जो है आरक्षण के अनुसार ये अपना नामांकन भरेंगे और उसके बाद आगे का काम चालू होगा। लेकिन आपको बताते चले कि सहरसा को नगर निगम तो बना दिया गया है, लेकिन विकास का जो काम है बहुत रुका हुआ है, हो नहीं पा रहा है। जहाँ पे हर जगह देखिए नाली में बारिश से जो है नाला जाम रहता है, पानी भरा हुआ रहता है, लोगों को जल जमाव की स्थिति में जो है लोग परेशान रहते हैं। तो कुछ जनता से बात करेंगे क्या होता है जल जमाव की स्थिति बारिश में। यहाँ जो है सर पूरे शहर में गंदगी फैली हुई है पहले से ही, और बारिश जब होती है पूरा कचरा हो जाता है माहौल। रोड पे गंदगी है ही और थाल कीचड़ हो जाता है, नाला वाला कहीं है नहीं। जाम से हम लोगों को आज 30 वर्ष से जो है निजात नहीं पाए हम लोग। इस बार भी बोला गया कि ओवरब्रिज दिया गया, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो यहाँ कोई तरक्की अभी तक नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। ना ही एक भी एम्स है, ना ही सरकारी अस्पताल दिया गया है, कुछ नहीं है। यहाँ एक सदर अस्पताल है भी, तो उसका जाकर के स्थिति देख लीजिए कैसा मरमर है, जर्जर। क्या स्थिति सर सहरसा के विकास के बारे में? सहरसा का भी स्थिति बहुत गंभीर है सर। जैसे कि आप देखिए रहे हैं, बहुत तरह का रूल जो है यहाँ पर, कोई कानूनी तरह भी होता भी नहीं है। तो वही सब अभी नियम स्टार्ट सर। क्या विकास हुआ सहरसा में? सर कुछ तो विकास हुआ नहीं है सहरसा में, सब कागज पे होता रहता है। सो देखिए रहे हैं आप, देख पा रहे हैं सभी पब्लिक का कहना है कि सहरसा का कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ लोग जो है कहते रहते हैं विकास हुआ है, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। आने वाले चुनाव में डिप्टी मेयर और मेयर और चेयरमैन के जो अपना प्रत्याशी है नामांकन भरेंगे आरक्षण के अनुसार, उनसे बात करना चाहेंगे कि कितना विकास हुआ है, आपका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप मीडिया कर्मी का आज की मेरी आवाज़ और मेरे विचार को आप नगर निगम के सम्मानित मतदाताओं के बीच पहुँचे। सबसे प्रथम आप ये जानें कि नगर निगम का चुनाव होता क्यों है। तो नगर निगम का चुनाव इसलिए होता है कि शहर में रहने वाले, शहर के परिवार वाले और नगर निगम के सम्मानित मतदाताओं को आवश्यकता अनुसार उसकी सुविधा मुहैया की जाए, ना कि कुर्सी के लिए ये चुनाव होता है। यहाँ की पब्लिक को, यहाँ की जनताओं को जो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए वो पूरी तरह से सबसे बड़ी प्राथमिकता इस नगर निगम का होगा। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सुन भी रहे थे कि हमने विकास तो किया, ये तो सौभाग्य है यहाँ के जनप्रतिनिधि का और यहाँ के संघर्षशील कार्यकर्ताओं का, संगठन से बहुत से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का, कि एक नगर निगम बना और ओवरब्रिज का निर्माण प्रगति के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें भी दो राय नहीं है। मगर सवाल ये है कि यहाँ की जनता का ड्रेनेज सिस्टम जो अभी तक ख़राब है, पानी की नाला जो निकासी की जो समस्या है पानी की, वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। इसकी दिशा में हम आगे काम करेंगे। आप कितना भी पोस्टर लगा दें स्वच्छता अभियान का कि कूड़ा में मतलब डिब्बे में आप कूड़ा डालें, कितना भी स्वाद डला दें, मगर अब जब तक आपका जनसहभाग जमीन पे काम होना चालू नहीं देता है, स्वच्छता और गंदगी तो भरी हुई है। इसी दिशा को हम आगे बढ़ाएंगे। और भी बहुत से कार्य हैं नगर निगम का जो हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देख पा रहे साहब विजय जी का कहना है हम सीधा जनता का जो है यहाँ पे विकास करने के लिए आए हैं और विकास का काम करते रहेंगे लगातार। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सहरसा में जो है बारिश के जो मौसम में है पानी जल जमाव की स्थिति हो जाती है और लोग परेशान रहते हैं। तो लोगों की परेशानी के लिए अभी तक बहुत सारे लोग नेता आए लेकिन कोई हल नहीं कर पाए। सहरसा में 4 विधायक, 1 मंत्री, 1 सांसद है।
कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ से पिछले आपको बताते चले कि कहीं जनता से हम बात किए हैं। 4 विधायक, 1 सांसद है यहाँ पे, 1 मंत्री है, चेयरमैन है, 40 वार्ड पार्षद है। इन सब मिलके जब सहरसा का विकास नहीं हो पाया, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले नगर निगम का में जो भ्रष्टाचारी भी है उसको भी हम दूर करेंगे। और आपको हम बता देना चाहते हैं, सड़क पर चलने वाले आवारा पशु, बीमार पशुओं को न सिर्फ हम अस्पताल पहुंचाने का काम करेंगे बल्कि भ्रष्ट ठेकेदार को जेल में भी भेजने का भी काम करेंगे, ताकि भ्रष्टाचार दूर हो और यहाँ की आम जनता को एक राहत महसूस हो। नाले का निर्माण ठोस हो, नाले से निकासी की साफ़ सफाई सुचारू रूप से चलती रही, जो उसमें गंदगी, कूड़ा करकट, पन्नी उसमें जाती है उसकी सफाई, पानी बारिश होने से पहले उसकी सफाई निश्चित की जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अस्पतालों में भी आप जाएंगे, स्कूल में भी जाएंगे, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, सहरसा के सदर अस्पताल हो चाहे, गंदगी का अंबार भरी हुई है, कोई भी साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। भले ही सरकार के द्वारा, माननीय नीतीश जी के द्वारा बेडों की संख्या ज़रूर बढ़ाई गई है, मगर बड़े बड़े जो उपकरण हैं अस्पताल में उसकी सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लोग यहाँ से पटना, दिल्ली के लोग अग्रसर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अस्पतालों की दुर्दशा है, इसको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। सफाई की भी व्यवस्था वहाँ हम सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे मन में आया है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े कॉलोनी बने हुए हैं, जैसे विद्यापति नगर हुआ, तिवारी टोला हुआ, रिफोजी कॉलोनी हुआ, गंगजला हुआ। इस चौक चौराहे पर हम एक मोहल्ला क्लिनिक का भी हम व्यवस्था करने जाएंगे। मेरे ये विचार हैं कि मोहल्ला क्लिनिक हर एक जगह हो, जो यहाँ के आम जनमानस को एक प्राथमिकता उपचार मिल सके। तो देख पा रहे हैं, सीधा कहना है विजय जी का जो है, हम यहाँ पे विकास का काम करने आए हैं, लगातार विकास का काम करते रहेंगे। और जो है यहाँ पे जो है आपको पता ही है, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था इतना जर्जर हालत में है। बिहार में शिक्षा का व्यवस्था तो इतना ख़राब कर दिया गया है कि आपको बता नहीं सकते हैं। धन्यवाद। इनको बताते चले कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की इतनी ख़राब हालत में है, एक स्कूल को जो है डीएम तक का नाम नहीं पता होता है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता शिक्षक को, एचएम को, हेडमास्टर को। यह है बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था। तो जो शिक्षक को एचएम और डीएम का नाम नहीं पता, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे बच्चों को, ये बताइए। हमारे बिहार में जो रोज़गार की कमी है, क्यों कमी है? क्योंकि हमारे बच्चों के पास वो नॉलेज नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। बाहर देश में जाते हैं पढ़ने, यूक्रेन जाते हैं, हमारे बिहार के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन बिहार में वो शिक्षा व्यवस्था इतना जर्जर हालत में है। शिक्षक और शिक्षिकाएँ सिर्फ यहाँ पे तनख्वाह लेने के लिए स्कूल में आते हैं, और जितने भी फंड आते हैं स्कूल में पेंटिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, सब खा जाते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हम सभी शिक्षक, पिछले एचएम का अपने चैनल पर इंटरव्यू दिखाए हैं, एचएम को डीएम का नाम नहीं पता, मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता, खाद्य मंत्री, शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता है। शिक्षा मंत्री बिहार का विजय कुमार चौधरी जी हैं, उसका नाम नहीं पता, तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या शिक्षा देंगे? विजय जी से बात करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की कैसा है, अपने सहरसा का बताइए। व्यवस्था तो सरकार के भरोसे शिक्षा नहीं चल रही है, ये तो कतई सत्य है। आप चले जाएं गंगजला, तो सुबह 7 बजे अगर चले जाएं तो हज़ारों हजार की संख्या में विद्यार्थी कोचिंग को इंस्टीट्यूट के भरोसे अपनी शिक्षा को ले रहे हैं। और ये बात सही है कि शिक्षा के सरकारी स्तर पर व्यवस्था चरमराई गई है, ना ठीक से पढ़ाई होती है, ना स्कूल में टीचर समय पर आते हैं, ना उनकी पढ़ाई ठीक होती है। ये बात भी सही है कि बिहार कोचिंग के भरोसे चल रहा है इसके यहाँ की शिक्षा, और हम गर्व भी महसूस करेंगे कि यहाँ के विद्यार्थी आज पूरे विश्व में छाए हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर सरकारी स्तर पर जो गरीब आम तबके का लोग है वो कैसे पढ़े, इसके लिए भी सरकार को सोचनी होगी, और इसके लिए भी हम आगे पहल करेंगे। आपको बताते चले कि सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से निकल के जाते हैं। हमारे बिहार के बच्चों में स्किल की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के नेताओं, विधायकों, सांसदों द्वारा दबाया जाता है शिक्षक को, शिक्षा सिस्टम को। एजुकेशन सिस्टम बहुत फेल हो चुकी है। आपको आगे दिखाएंगे, हमारा सफ़र जारी रहेगा। आपको बताते चले कि आपको दिखा रहे हैं सहरसा में कितना विकास हुआ है। चारों तरफ का नज़ारा दिखाइए। देख पा रहे होंगे सहरसा का सौंदर्यीकरण कैसे किया जा रहा है। नाव की व्यवस्था, बोटिंग की व्यवस्था, मत्स्यगंधा मेला में आए, मत्स्यगंधा नदी में, झील में आए हुए हैं।
जहाँ पे लोग यहाँ पे बोटिंग की सवारी का मज़ा लुफ्त ले रहे हैं। सहरसा में बताते चले बारिश में जो है सहरसा का हालत जर्जर हालत हो जाता है। क्या कर रहे हैं? हम आपको बता दें, आने वाले दिनों में जैसा कि अनुमान है कि 2047 आते आते ये शहरों की आबादी काफ़ी बढ़ जाएगी। गांव से लोग पलायन करके शहर में बस रहे हैं। हमारी योजना है कि जो शहर में रहने वाले गरीब परिवार हैं उसको एक घर की अति आवश्यकता होगी। इसके लिए हम एक भूमि चिन्हित कर शहर में उसे बहुमंजिला इमारत बनाने का काम करेंगे। अगर भूमि शहर के बीचों बीच नहीं मिली या अगल बगल नहीं मिली तो शहर के सटे हुए जो भी गांव है वहां भूमि को चिन्हित कर हम उनको बसाने का काम करेंगे। दूसरी बात, जो नगर निगम का काम है और आवास निगम का ये काम है। दूसरी बात, हम ये बताना चाहते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत, इंदिरा आवास योजना के तहत जो पैसे दिए जाते हैं उसका भी अच्छी तरह से सदुपयोग हो। और कभी कभी क्या होता है कि भुगतान में देरी होती है, उस भुगतान को भी हम दूर करेंगे। आपने जाना भी होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कोरोना काल में वरदान बन के लोगों के अनाज का वितरण छठ पर्व तक बांटते रहे। सभी घरों में जो भी गरीब आदमी हैं उनको अनाज मुहैया कराने का व्यवस्था एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ी लागत की योजना ये पूरे देश में लागू किया गया। इसके लिए हम कोटि कोटि हम अपने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं, नमन करते हैं। और इसी कड़ी में आपने ये भी देखा होगा कि महिलाओं को जो इस कोरोना काल में गैस की किल्लत भी हो रही थी, सिलेंडर की, हमने मुफ्त में भी गैस कई से महिलाओं को दिलाने का काम किया है। वृद्धा पेंशन योजना में भी हमने बढ़ोतरी की है। वृद्धा पेंशन योजना के साथ साथ विकलांगों की जो मूलभूत समस्या है उसको भी हमने दूर करने का कोशिश किया है। ऐसे अन्य योजनाएं जो चल रही हैं, और ये सबसे बड़ी सुखद इसमें कहानी यही है कि डिजिटल के थ्रू जो पीड़ित हैं उनके सीधे खाते में ये रकम जाती है। इससे बड़ी उपलब्धि भ्रष्टाचार रोकते हुए और जनसेवा के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री प्लस हम लोग उसके कार्यकर्ता इसको आगे बढ़ाने का काम और उसमें आगे जागरूकता लोगों के बीच में लाने का भी काम हम प्रत्येक योजना में करते आ रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था जितना खराब है, अगर आपको जनता चुनती है, भरोसा आप पे करती है, तो क्या आप स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था में क्या आप वो सुधार लाना चाहते हैं? कैसे करेंगे सुधार? हम आपको बता दें कि जो यहाँ का सदर अस्पताल है जिसकी बेड की संख्या लगातार बढ़ भी रही है और आगे भी बढ़ाने का योजना है। और एक एम्स आंदोलन जो 7 वर्षों से चला आ रहा था और अभी तक दरभंगा में एम्स का निर्माण नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि 7 वर्ष में वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं हुई, मगर सहरसा में ऑलरेडी ज़मीन उपलब्ध है। और इस दिशा में हम माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर बाबू से हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सहरसा में से जल्द इस कार्य को रूपरेखा में इसको धरती पर उतारने का काम करें। सहरसा में सबसे ज़्यादा कैंसर पीड़ित और बहुत से मरीज इस टाइप के हैं जिसमें एम्स की इलाज में काम आवेगा। इसके लिए हमने संघर्ष समिति से भी बात की है, जो यहाँ के संघर्ष समिति है उससे भी बात की है, उसको आगे बढ़ावे, अपनी मांग को रखें। जब दरभंगा में ज़मीन है ही नहीं और 7 साल में पैसा अभी तक आवंटित है तो फिर ये रिफंड हो जाएगा तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। और ऐसी भी योजना बनी हुई है कि प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, उसकी दिशा में भी ये एक पूर्ति का काम करेगा। हम चाहेंगे कि यहाँ भी एम्स का काम हो, एम्स का निर्माण हो और इसके लिए ज़मीन भी उपलब्धि है। दरभंगा में अभी तक आज के तारीख तक कोई ज़मीन, कोई उद्घाटन नहीं हुआ है। जनता जो परेशान रहती है बिहार में और सहरसा में लगातार बारिश में जल जमाव की स्थिति से, अगर आपको जनता आपको चुनती है, आप पे भरोसा करती है, तो जल जमाव जो बारिश में हो जाता है उसके लिए आप क्या ठोस कदम उठाएंगे? सबसे पहले जो छोटे छोटे नाले हैं उसकी सफाई, जो मोहल्लों में नाले हैं जिसमें बारिश में तो नरकीय ज़िंदगी हो जाती है चलना, खासकर नौजवान तो निकल भी जाते हैं एक ईंटा रख के, मगर परिवार के लोग इतने कष्ट में रहते हैं कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इस दिशा में हम छोटे छोटे नाले को बड़े नाले ड्रेनेज सिस्टम जो बन रहा है और कभी कभी बीच में बंद भी है, उसको भी उसमें रफ्तार लाएंगे और उस रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए इस सिस्टम को हम निश्चित दूर करेंगे। सहरसा में एक बहुत पुरानी जो चीज़ देख रहे हैं, जाम की व्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि हर
6 मिनट पे एक बार ढाला गिरता है, पूरे दिन में 52 बार ढाला गिरता है, जिससे जनता परेशान है। उसके लिए आप बीजेपी से भी हैं, आप जो आपकी सरकार भी है बिहार में, और आने वाले चुनाव में अगर जनता आपको चुनती है तो इस जाम से निजात पाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? ये हम यहाँ के सांसद, मंत्री, सभी संघर्षशील जन सेवा सामाजिक सेवाओं के जुड़े हुए जनों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों का आंदोलन, हमारा संघर्ष सफल रहा और यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण बहुत जल्द होने जा रहा है और प्रगति के ऊपर है। बहुत जल्द आवंटन भी हो चुका है इस दिशा में, और जल्द से जल्द इसकी पूरी की जाए। और जहाँ तक जाम की समस्या है ये तो दूर होगा ही, इसके अलावा जो शहर का जो डेवलपमेंट है वो भी होगा। और एक मन में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं, मगर बताना हम चाहेंगे कि अगर आगे जो इंजीनियर है उसके द्वारा एक अच्छी पहल हो जिससे हर एक चीज़ का समाधान हो, हम इसी के लिए आगे संघर्ष और रहेंगे और हम चाहेंगे जल्द से जल्द ओवरब्रिज का निर्माण हो। तो देख पा रहे हैं ओवरब्रिज का निर्माण बीजेपी की सरकार और जेडीयू की सरकार मिलकर करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले सहरसा की हालत इतनी जर्जर हालत हो गई है। कचरा कूड़ेदान में नहीं फेंका जाता है, पूरे दिन रोड पे लगा रहता है, कोई भी विकास दिखता नहीं है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल गया है, दलाल चारों तरफ भर गए हैं। इन दलालों के चक्कर से जनता को मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाएंगे? भाई मैं तो पहले बता चुका हूँ, मैं न सिर्फ बीमार पशुओं का अस्पताल पहुँचाऊँगा बल्कि भ्रष्टाचार ठेकेदारों को जेल का हवा भी खिलाऊंगा। भाई हम आपको लास्ट में यही बात बताएंगे कि गीता में लिखा है, ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे। मैं यहाँ के तमाम नगर वासियों से अपील करना चाहूँगा, अगर इस बार मुझे मौका देती है तो मैं आपको गारंटी के साथ बताऊँगा एक स्वच्छ शहर, सभ्य समाज और एक स्मार्ट सिटी में हम इस शहर को बदलेंगे। स्मार्ट सिटी के लिए और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ना कुछ लेके आया है जो गीता में लिखा है, ना कुछ लेके जाएगा। मैं कहता हूँ एक दिल लेके आया हूँ और सारे समाज के दिलों में जगह बना के जाऊँगा। धन्यवाद। सहरसा से राजेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट। क्षेत्र के ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें, हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।